हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज के इस वीडियो में मैं जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। पहले क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने बनवाया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों, जो कोणार्क मंदिर है इसको कोणार्क सूर्य मंदिर भी बोला जाता है। तो किसने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बता दूं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये भी। तो इसे 13वीं सदी में गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर है। ठीक है, वहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर यानी कि 22 मील उत्तर पूर्व में कोणार्क में स्थित है। ठीक है, मंदिर का निर्माण जो है लगभग 1250 ईस्वी में हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर का 2 नंबर में क्या पूछा गया है, कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। इन चारों में जो स्मारक जो बना है, स्मारक मतलब महल घर जो भी होता है पहले के ज़माने में बना था तो उसे स्मारक नाम दिया जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक लैंग्वेज में, ऐतिहासिक भाषा में। ठीक है, तो ताजमहल, चार मीनार, बीबी का मकबरा, इत्माद उद दौला। ठीक है, इसमें से कौन मृत व्यक्ति का एक स्मारक नहीं है। तो दोस्तों बता दूँ आपको, चार मीनार। ठीक है, चार मीनार जो है मृत स्मारक नहीं है, मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ठीक है, तो जो चार मीनार है वो मृत स्मारक नहीं है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। जैसे कि 1591 में, ठीक है, बनाया गया चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना भारत में स्थित एक निर्माण एवं मस्जिद है। यह एक प्रकार से मस्जिद है। ठीक है, यह एक मरे हुए व्यक्ति का स्मारक नहीं है। यह माना जाता है कि प्लेग के उन्मूलन को मनाने के लिए शहर के केंद्र में चार मीनार को बनाया गया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि चार मीनार कब बनाया गया था, तो 1591 में चार मीनार को बनाया गया था। हैदराबाद तेलंगाना भारत में स्थित है जो। ठीक है, ये इसको एक मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। 3 नंबर में पूछा गया है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। ठीक है, चलिए इस प्रकार से इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए, अशोक मौर्य वंश के एक प्राचीन भारतीय सम्राट थे। ठीक है, बहुत ही पुराने भारतीय सम्राट थे ये अशोक मौर्य वंश के, जिन्होंने 268 से 232 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते कौन थे, बिंदुसार के पुत्र कौन थे। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक नाम दिया जाएगा। बिंदुसार के बाद राजा बने और प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को उन्होंने बनाया। ठीक है, अशोक सम्राट को चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता था। यह बेहतर कुशल प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका खत्म हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। 4 नंबर में पूछा गया कि रॉयल एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि रॉयल एक्ट क्या होता है, रॉयल अधिनियम। तो दोस्तों, यह अधिनियम जो है 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, किनके द्वारा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे दिया गया है जो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन रॉयल एक्ट के रिलेटेड। तो दोस्तों, जो रॉयल एक्ट है इसको काला अधिनियम के नाम से भी जाना जा सकता है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि काला अधिनियम किसे कहा जाता है।
तो रॉयल एक्ट को, ठीक है, रॉयल एक्ट को ही काला अधिनियम कहा जाता है, काला एक्ट। तो यह 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित अधिनियम था। यह अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी समूह का दमन मतलब बंटवारा, भारतीयों को उनके विरुद्ध खड़े होने मतलब लड़ने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए, व्यक्तिगत अभिव्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीयों को वंचित रखने के लिए बनाया गया था। यह जो नियम बनाया गया था भारतीयों को स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए, कि वो लोग स्वतंत्र न रहें, आपस में लड़ाई करते रहें एक दूसरे से, वो एक दूसरे से परतंत्र रहे, स्वतंत्र ना रहे। ये रॉयल एक्ट का अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था 1919 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। 5 नंबर में पूछा गया कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1498 में आया था वास्को डी गामा भारत। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, ठीक है, यह पुर्तगाली था, पुर्तगाल का निवासी था। तो यह वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था। कब निकला था? 1497 में। वह 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले की कालीकट या काप्पड़ गांव पहुंचा था। यहीं से कुछ दूर कोची में वास्को डी गामा की कब्र है। ये भी पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा की कब्र कहाँ है, तो कोची से थोड़ी दूर पे वास्को डी गामा की कब्र है केरल में। यहाँ से 3 बार वे पुर्तगाल गए और आए, ठीक है, जो वास्को डी गामा था। चलिए कैसा लग रहा है क्वेश्चन आपको? काफ़ी उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का वीडियो आपको कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। 6 नंबर में पूछा गया कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले गुफा किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा रहा है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले गुफा किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए वाला ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्ले की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में कार्ली में चट्टानों को काटकर बनाया गया है। एक प्राचीन बौद्ध गुफाओं का यह परिसर माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का। चलिए देखते हैं 7 नंबर में क्या पूछा गया है। 7 नंबर में फ्रेंड यही पूछा गया है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। ये भी क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है, कि करो या मरो का नारा कब दिया गया था, किसने दिया था। तो दोस्तों सी ऑप्शन लीजिए राइट आंसर, महात्मा गांधी ने दिया था। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी से जुड़ा है। यह नारा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अस्तित्व में आया। नारा आधिकारिक तौर पर 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहा इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे देख लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। उन्होंने 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है फ्रेंड, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर में पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ट्रेंडिंग है, बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। राजा राम मोहन राय जो थे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि राजा राम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे, एक प्रकार से समाज सुधारक भी थे, जो 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इनके निधन के बाद, मतलब कि इनके मरने के बाद द्वारका नाथ टैगोर ने इसकी बागडोर संभाली। ठीक है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य यही है, ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों ब्रह्म समाज का उद्देश्य यही है, भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना और बुराइयों को ख़त्म करना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का। 10 नंबर में पूछा गया कि अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित है अजंता एलोरा की गुफाएं? तो दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है किस ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों क्या बताएंगे आप? औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। अजंता की गुफाएं लगभग 29 चैनों को काट कर, ठीक है, चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध स्मारक है, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 480 या 665 ईसा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस के पिता थे कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। जानकी नाथ बोस जो थे सुभाष चंद्र के पिता थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। ठीक है, ये भी नेताजी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था, किस शहर में हुआ था। ठीक है, ये सब दिया गया। उड़ीसा कटक शहर हिंदू बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि हिंदू बंगाली कायस्थ परिवार में किसका जन्म हुआ था। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, नेताजी सुभाष चंद्र, सत्येंद्र नाथ बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे बंगाली कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे, हिंदू बंगाली। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम जो था जानकी नाथ बोस था। ठीक है, और इनकी माँ का नाम प्रभावती था। ठीक है, ये भी पूछा सकता है कि सुभाष चंद्र के माता का क्या नाम था। तो क्या बताएंगे? प्रभावती। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। ठीक है, जो जानकी नाथ थे कटक शहर के प्रमुख एक वकील थे, वकालत करते थे। पहले वे सरकारी वकील थे मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये सब वीडियो लाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट जो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेट करता है अगले वीडियो को लाने के लिए। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।